जब देखो तब तस्वीरें बहाने बैठ जाती है। कई दिनों से नहाई भी नहीं थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, तुम कुछ मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती? तो मेरे हाथ पांव जोड़ने लगे कि आप ही कुछ काम दिला दो, मैं कुछ भी कर लूँगी। बस तब से मेरे घर का सारा काम करती है और पास ही झुग्गी बस्ती में रहती है। सुरभि, तुम्हारी बातें सुनकर तो ये लगता है कि बहुत हिम्मत वाली है तुम्हारी काम वाली। पर तुम्हें डर नहीं लगा उसे काम पे रखते हुए? ना जान ना पहचान, भाई तुम्हारा भी बहुत झगड़ा है, मानना पड़ेगा। चलो अच्छा ही है, उस बेचारी को भी सहारा मिल गया। अरे यार कोमल, मैंने तो बस कहने को ही कह दिया था। मुझे क्या पता था कि वो मेरे ही पीछे पड़ जाएगी काम लगवाने के लिए। उसने मेरा पता मांगा तो मुझे देना पड़ा। अगले दिन पहुंच गई मेरे घर। उसे देखकर मुझे झिझक तो लगी और उसे टालने के लिए मैंने उससे पूछा कि तुम रहोगी कहाँ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। तो कहने लग गई कि यहीं पास झुग्गी बस्ती में रहूंगी। बस तब से सोचो मेरे घर का सारा काम करती है और बदले में मैं उसे कुछ रकम दे देती हूँ, पर पूरी नजर भी रखती हूँ उस पर। वैसे उसने अभी तक मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ा, पूरे जी जान से काम करती है। और उसने अपनी बच्चियों का नगर पालिका के स्कूल में दाखिला भी करवा दिया है और थोड़ी बहुत तेज भी हो गई है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, वरना जीने देगी क्या दुनिया उसको और उसकी बच्चियों को? अच्छा ये बात छोड़िए, आप लोगों को भूख लग रही होगी, चलिए चलकर खाते हैं। आइए आइए आइए। वैसे सुरभि, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुम्हारी नौकरानी ने। क्या नाम बताया था तुमने उसका मुझे? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी ने। तुम लोगों को पता है मैंने तो स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा लिया। हाँ भाई, भूख का टाइम भी तो हो रहा था। भाई मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी थी। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। वैसे कहते हो हम कॉफी की तरफ चलते हैं। हाँ अरे आंटी जी, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। कितने सालों बाद मिले, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। और मैं तो लेट भी पहुंची थी। बेटा मैंने तो सोचा था कि तुम लोग की सहेली को कुछ समझाओगी और मेरी समस्या का कुछ समाधान करोगी। माँ आपकी सुई भी ना लौट फिर कर वहीं अटक जाती है शादी पे। और जहाँ तक रही सिद्धार्थ जी की बात, तो माँ अगर वो अपनी फैमिली को समझा सके तो मैं कर लूँगी शादी उनसे। लेकिन अगर नहीं समझा सके तो माँ दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं, कोई ना कोई तो होता आपकी प्यारी बेटी के। वरना आप है, मेरे प्यारे दोस्त है, मेरे भाई बहन है, मुझे किसी चीज़ की फुर्सत नहीं, शादी की नहीं। क्यों सुरभि, सही कहा ना? अरे सुरभि क्या नहीं, तुम्हारी सहेली है, तुमसे कम है क्या? बताओ ये क्या नहीं? अरे कौन सा शादी के लिए तैयार है? अरे आंटी जी, मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ शादी से शादी करना। और उसने कहा भी है कि
कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। और आंटी जी, मैं तो किस्मत को भी बहुत मानती हूँ कि सबकी जोड़ियाँ वही बनाते हैं, और जो मेरे लिए बेस्ट होगा और जिसके लिए मैं, वही मेरी लाइफ में आएगा। और ये भी सही है कि मेरे लिए शादी ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है करने को लाइफ में। क्यों? भाई मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शादी ना च्युइंगम की तरह होती है। शुरू शुरू में तो स्वाद आता है, फिर चबाते जाओ, चाह कर भी थूक नहीं पाते। इस बेवजह च्युइंगम को थूकने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ हाँ, पता है, बड़ी हिम्मत का काम किया है तुमने। अच्छा कविता, ये बताओ बेटा, तुमने तो अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें तलाक लेना पड़ा? अब आंटी जी क्या बताओ, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, बस हम लोग ये भ्रम में रहते हैं कि ये मेरी पसंद का है तो मुझे समझेगा। समझता कोई नहीं है। बेटा समझना तो दोनों को ही पड़ता है ना। अरे आंटी जी, अभी दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं होती कि ये घर वालों को भी तो बीच में टांग अड़ानी होती है। अरे वो लोग ऐसे ऐसे रायते फैलाते हैं कि जितना समेटो ना उतने ही फैलते जाते हैं कि कभी कभी तो लगने लगता है कि कहीं किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया था ना हमें, जो हंसते हंसते हमें सोचने में साथ दे बैठे। अब आंटी जी, शादी से पहले मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, तो मेरी सासू माँ को ये शिकायत थी कि दोनों जॉब करेंगे तो घर कौन संभालेगा। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर जॉब छोड़ दी। फिर तो वो मेरे हर काम में नींद में निकालने लगी। उन्हें मेरा किया हुआ कोई काम पसंद ही नहीं आता था। अरे बेटा, वो तो कभी कभार ही आती होंगी ना तुम्हारे घर, तो बेटा उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए था, दिल पे नहीं लेना चाहिए था। और वैसे भी शादी में तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। जी आंटी जी, मैं ऐसा ही करती थी, पर उस छोटी सास का मैं क्या करती जिससे हर रोज मेरा पाला पड़ता था। छोटी सास? कौन छोटी सास? क्या तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे साथ रहती थी? अरे सिस्टर इन लॉ नहीं सुरभि, राकेश, मेरे पूज्य पतिदेव, मेरी सासू माँ की जेरॉक्स कॉपी। खुद तो घर के किसी काम में हाथ बटाता नहीं था, और नींद निकालने में एक्सपर्ट इतना कि कुछ पूछो मत। अब आंटी जी, शुरू में तो बस नोक झोंक ही होती थी, पर ये शुरू की नोक झोंक कब लड़ाई झगड़े में बदल गई पता ही नहीं चला। और गुस्से में तो राकेश कभी कभी अपना आपा ही खो बैठता था, गाली गलौज पर उतर आता। फिर एक दिन पता चला कि साहब ऑफिस में किसी लड़की के साथ प्यार की पींगे ले रहे हैं। अब शुरू में तो मैंने ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया कि अपने पेरेंट्स से किस मुंह से कहूँ। अब उन्हें राकेश की हरकतों के बारे में बताती भी तो कैसे। बेटा तुम्हें राकेश को थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए था, थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, शायद वो समझ जाता। आंटी जी, मैंने हर जतन करके देख लिया था, फाइनली मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। कितनी मुश्किल और टेंशन में गुजरा मेरा वक्त ये मैं ही जानती हूँ। फिलहाल तो मैं ये जानती हूँ कि राकेश को तलाक देने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने फिर से जॉब कर ली है और इस वक्त मेरा पूरा फोकस अपने काम पर है, और बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। वेल कविता, समय को जो बताना है वो तो बताएगा ही, पर फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तलाक तक कैसे पहुंची? तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को अपने इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए था?
मेरी माँ को ना बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस से लौटने में थोड़ी देर होगी, तो भाई मेरा खाने पे इंतजार मत करना, खाना खा के सो जाना। तुम जरा एक बात बताओ, ये तुम्हारे ऑफिस की कलीग रीता है ना, इसके साथ तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? मेरा किसी के साथ ना कोई सीन नहीं चल रहा, और तुम्हारा शक करने का ना भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट्स मिले हैं और उसके फोन में और तुम्हारे फोन में उसके मैसेजेस भी। उसे चुड़ैल के साथ गए थे ना तुम, और आज भी उसी के साथ जाने वाले हो ना। देखो, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या करोगी? यहाँ से चली जाओगी तो चली जाओ ना। और वैसे ही भाई तुम्हें मैंने कौन सा रोक रखा है? तुम कल जाओ, उसे आज चली जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और एक बात बताओ, तुम क्या मेरे पीठ पीछे जासूसी करती हो? तो तुम काम खोल कर सुनो अच्छी तरह से। हाँ भाई, मैं रीटा के साथ मूवी देखने के लिए गया था, और आज भी उसी के साथ डिनर करने के लिए जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश, तुमने मुझे ना कोई अनपढ़ गवार समझ रखा है जो तुम्हारी सारी हरकतें बर्दाश्त करती होगी। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं करने वाली, समझे तुम? बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है? तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसे मैं सुधारना चाहता। और सुनो, तुमको मैं तलाक देना चाहता हूँ और रीटा के साथ शादी करूंगा। तुमको जो करना करो। राकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कितना प्यार करते थे मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तो हमारा बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और सुनो, यहाँ से जाने से पहले ना मेरे माँ के दिए हुए गहने और सारे कपड़े छोड़ के आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राकेश, राकेश प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसे धोखा देके नहीं जा सकते। राकेश, प्लीज वापस आ जाओ। राकेश, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मम्मी पापा तो पहले ही मुझसे नाराज है। पापा ने तो पहले ही कहा था कि उन्हें राकेश से नहीं लग रहा है, वो शादी के लायक नहीं है। मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। मैं मम्मी पापा के पास वापस चली जाती हूँ, उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेती हूँ, वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। कविता, इस जवाब का आंसर देने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो भी मैंने तुमसे कॉलेज टाइम में उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा जवाब ये है कविता कि तुमने बिल्कुल सही किया। अपनी खुददारी का गला घोट कर नहीं जिया जा सकता। राकेश से ऐसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। प्यार की कितनी कस्में और वादे किए थे उसने तुमसे। तुम लोगों की प्यार की तो मिसालें देते थे हम कॉलेज में, उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी फ्रेंड पूनम तुम्हारे साथ। बेटा, मैं तो बस यही कहूँगी कि बोनी को शायद यही मंजिल होगा।
तो देखा आप लोगों ने, पर अब वक्त बदल रहा है और बदल रही है हमारी बहू बेटियों की सोच भी। हमें जरूरत है उनकी सोच को समझने की और उनके सोच के मुताबिक फैसले लेने की आज़ादी देने की। कहीं कभी हमें इस बात का अफसोस ना हो कि हमारी बेटियों के मन